उस रात बारिश जोरों से हो रही थी। आसमान गरज रहा था और मिट्टी की कच्ची झोपड़ी के अंदर एक लड़का कांपते हुए अपनी माँ से बोला, अम्मा, क्या कभी हमारी जिंदगी भी बदलेगी? माँ ने थके हुए हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा विक्रम, जब भूख से बड़ा सपना देखेगा ना, तो खुदा भी तेरी तकदीर बदलने से नहीं रोक पाएगा। यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। विक्रम एक ऐसा नाम जो गांव के लोग सिर्फ मजाक में लेते थे। कहते थे, अरे वो विक्रम जिसके बाप के पास फटी चप्पल भी नहीं है। हाँ, वही विक्रम। गांव का सबसे गरीब घर, कच्ची झोंपड़ी, छप्पर से पानी टपकता था, अंदर मिट्टी की चारपाई, एक फटी चादर और एक पुराना बर्तन जिसमें कभी कभी खाना बनता था और ज्यादातर वक्त उसमें हवा ही पकती थी। माँ बीमार रहती थी, बाप दिहाड़ी पर जाता था, कभी काम मिलता कभी नहीं। विक्रम 12 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से ज्यादा सवाल थे। उस रात पेट में भूख थी, पर माँ के चेहरे पर शांति थी। विक्रम ने पूछा, अम्मा, तूने खाना क्यों नहीं खाया? माँ मुस्कुरा दी, बोली, बेटा मैं तो खा चुकी, तू खा ले। पर जब उसने माँ के बर्तन में झांका तो उसमें सिर्फ पानी था। वो रात विक्रम कभी नहीं भूल पाया। उस रात उसने खुद से एक वादा किया, एक दिन मैं ऐसा आदमी बनूंगा कि किसी माँ को भूख से सोना न पड़े। अगले दिन विक्रम गांव के स्कूल में गया। पाँव में चप्पल नहीं, लेकिन आंखों में रोशनी थी। मास्टर साहब बोले, विक्रम, तेरा दिमाग तेज है पर किताबें कहाँ हैं? वो मुस्कुराया, मास्टर जी, किताबें नहीं है पर याददाश्त है। मास्टर जी ने हंसते हुए कहा, जब तेरे पास दिमाग है तो दुनिया तेरे पैरों में होगी। उस दिन विक्रम के अंदर एक चिंगारी जली, एक सपना जो उसके पेट की भूख से भी बड़ा था। माँ बीमार हुई, दवाइयों के पैसे नहीं थे। विक्रम ने गांव छोड़ने का फैसला किया। 15 साल का वो लड़का एक फटी झोली में कुछ कपड़े और दिल में एक वादा लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। ट्रेन का टिकट नहीं था, वो प्लेटफॉर्म पर ही सो गया। भूख लगी तो स्टेशन की चाय की दुकान पर बर्तन धोने लगा। मालिक ने कहा, अगर काम करेगा तो खाना मिलेगा। विक्रम मुस्कुराया, मुझे खाना नहीं, मौका चाहिए। 3 दिन बर्तन धोए, हाथ छिल गए पर मुस्कान बनी रही। चौथे दिन मालिक ने कहा, ले, ये तेरे 200 रुपए। विक्रम ने उन नोटों को ऐसे देखा जैसे किसी माँ ने बेटे को दुआ दी हो। उस रात उसने चाय की दुकान के पीछे बैठकर अल्लाह को शुक्रिया कहा कि आज से शुरू कर रहा हूँ, ये 200 रुपए नहीं, मेरी मेहनत का सबूत है। दिन बीतते गए। विक्रम ने छोटे मोटे काम करने शुरू किए, कभी अखबार बेचना, कभी ट्रक लोडिंग, कभी बस स्टैंड पर पानी पिलाना। लोग हंसते थे, अरे तू भी कुछ बड़ा करेगा? वो मुस्कुराता और कहता, हाँ, क्योंकि जो खुद पर हंसी सह लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। एक दिन एक आदमी आया, बोला, विक्रम, मेरे पास काम है, तुझे दुकान संभालनी होगी। विक्रम खुश हुआ। 3 दिन मेहनत की, दुकान संभाली, फिर वो आदमी पैसों समेत भाग गया। मालिक ने उल्टा विक्रम को चोर कहा। भीड़ लगी, सब गालियां दे रहे थे। वो खड़ा रहा, आंखों में आंसू लेकिन होठों पर खामोशी। रात को मंदिर के बाहर बैठा बोला, खुदा, अगर दुनिया धोखा देती है तो तू मुझे सबक दे, लेकिन हिम्मत मत छीनना। अगले दिन उसने अपने बचाए हुए 50 रुपए से सड़क किनारे लोगों के जूते साफ करने शुरू किए। लोग हंसे, बोले, अब ये जूते चमकाएगा? विक्रम ने कहा, हाँ, और एक दिन मेरा नाम भी ऐसे चमकेगा। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। हर ग्राहक से वो मुस्कुराकर बात करता। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, तेरे हाथों में ईमानदारी है, इन्हीं हाथों से तू दुनिया बदल देगा। वो बूढ़ा आदमी था रमेश बत्रा, जो शहर का बड़ा बिजनेसमैन निकला। रमेश बत्रा ने पूछा, क्या करेगा जिंदगी में बेटा? विक्रम बोला, कुछ अपना, जिससे माँ मुस्कुराए। बत्रा साहब ने कहा, मेरे ऑफिस आना, कुछ सिखाता हूँ। अगले दिन विक्रम वहां पहुंचा। ऑफिस देखकर दंग रह गया। लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, कूलर की हवा, बड़े बड़े केबिन, और वो जिसके पास कभी पंखा भी नहीं था। बत्रा साहब ने उसे ऑफिस बॉय की नौकरी दी। छोटा काम लेकिन बड़ा मौका। वो हर चीज सीखता, कंप्यूटर कैसे चलता है, लोग कैसे बात करते हैं, डील्स कैसे होती हैं। रात को घर जाकर वही सब याद करता, हर दिन कुछ नया सीखता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जिंदगी पैसे से नहीं, सीख से बदलती है। 3 महीने बाद बत्रा साहब ने कहा, विक्रम, तू अब एक छोटे प्रोजेक्ट में मेरी मदद कर सकता है। वो रातों को जागता, मेहनत करता
और जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ, बत्रा साहब ने सबके सामने कहा, ये बच्चा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। विक्रम की आंखें भर आईं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे बच्चा नहीं, बड़ा कहा था। रात को विक्रम छत पर बैठा था। हवा में ठंड थी, हाथ में वही 200 रुपए का पुराना नोट। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब सफर शुरू हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता ये रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा, जीत की तरफ या बर्बादी की तरफ। पार्ट 2 में आप देखेंगे। विक्रम नहीं जानता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो या तो उसे मिट्टी में मिला देगा या हीरा बना देगा।